हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। माई सेल्फ डॉक्टर महेश सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस की, यानी 9th-10th वर्ग वालों के लिए जो साइंस का पेपर देते हैं। किस लेवल का उनका पेपर आता है, किस लेवल पे जाके वो पढ़ाई कर सकते हैं, या किन किन किताबों और बुक्स को उनको प्रीफर करना चाहिए कि जो उनको एग्जाम्स में मददगार होंगी, सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और इसके अलावा हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कि साइंस में आते हैं, जैसे आप सबको पता है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने के बाद हमारे द्वारा, संस्था द्वारा टीआर 3.0 का भी पेपर जिस लेवल पे आया था उसमें भी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस पढ़ाए गए नोट से थे। अब समस्या ये होती है सर कि किस टाइप का नोट्स बनाने चाहिए, किस बुक को प्रीफर करना चाहिए जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जो आ रहे हैं वो मिल जाए और मेरिट जिस तरीके से एग्जाम में बढ़ रही है। हो सकता है टीआर 3.0 में बच्चों की संख्या उतनी ना रही हो, लेकिन टीआर 4.0 जो आने वाला है उसमें जाहिर सी बात है बच्चों की संख्या, नंबर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत से अदर स्टेट्स के बच्चे भी ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट क्वालिफाई किया हुआ है। अब क्या डोमिसाइल लागू होगा नीति या नहीं होगी, ये तो आगे की बात है कि डोमिसाइल हमें लागू करना भी है या नहीं होगा बिहार के अंदर। लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे होते हैं तो हमको अपनी तैयारी को एक फोकस देना होगा, किसी एक एम पर, कि क्या हमारे पास एक कांस्टेंट टाइप का जो सिलेबस है उसको किस तरीके से पढ़ा जाए। शुरू करते हैं अगर हम केमिस्ट्री की बात करें। देखिए, जो भी सिलेबस है हम सबको पता है, क्लास 9th-10th के एनसीईआरटी या एससीईआरटी का जो सिलेबस लिखा होता है केवल वही सिलेबस होता है और एग्जाम में वही पूछता है। बट समस्या ये है कि क्वेश्चन किस लेवल तक आके पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप साइंस पढ़ने जा रहे हो जिसमें आपका चाहे भौतिक विज्ञान हो, फिजिक्स और रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री या जीव विज्ञान, बायोलॉजी होगा, तो हमेशा जो आपको बुक प्रीफर करनी है वो आपको एक लेवल ऊपर की पढ़नी है। यानी आपको 9th-10th की एनसीईआरटी तो अपने पास रखनी ही रखनी है, लेकिन उसी सिलेबस को आपको क्लास 11 और 12 की बुक से भी पढ़ना है। हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के बारे में अगर बताएं आपको, तो 9th-10th की एनसीईआरटी रखने के अलावा आप चाहो कुछ सरल भाषाओं में बुक आती है, जैसे पी बहादुर हो गई, के एन शर्मा हो गई, ये नाम की बुक्स 11th-12th की बुक है, काफी आसान सरल भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ ये बुक्स लिखा हुआ है। तो अपने 9th-10th के सिलेबस को आप बेहतर तरीके से इन बुक से पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो, और लगभग 99% क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बुक से बन जाते हैं आपके, जो कि आपके टीआर 2.0, 1.0 या 3.0 में आए हुए थे। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि पढ़ने का जो लेवल है वो हमको बढ़ाना पड़ेगा। कंपटीशन क्योंकि हाई होने वाला है आने वाले 4.0 में, तो केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका ये है, 9th-10th एनसीईआरटी बुक्स तो आपको रखनी ही पड़ेंगी, उनको तो सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा उन सिलेबस को आपको क्लास 11th-12th की बुक पे भी जाके पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि आपको दो बुक में से कोई एक लेनी है, दोनों नहीं लेनी, या तो पी बहादुर ले लीजिए या तो के एन शर्मा ले लीजिए। सेम कंडीशन फिजिक्स के साथ है। फिजिक्स में नूतन फिजिक्स आती है आपकी क्लास 11 और 12 की, जो हमारे इंजीनियर हारिस मुस्तफा सर हैं जो फिजिक्स का पोर्शन देखेंगे साइंस में। एक अच्छी बात है टीचर्स एकेडमी संस्था के अंदर जो हमारे पास 3 टीचर हैं, बायो के आकाश सर हैं, केमिस्ट्री का हम खुद देखेंगे डॉक्टर महेश सिंह, फिजिक्स का इंजीनियर मुस्तफा सर देख रहे होते हैं। तो फिजिक्स में भी आपको 9th-10th के सिलेबस एनसीईआरटी बुक पढ़ते पढ़ते 11th-12th की जो नूतन फिजिक्स आती है उस सिलेबस को उस बुक से भी पढ़ना पड़ेगा, और बेटर तरीके से पढ़ के आप फायदा उठा सकते हैं। और हमारे पास जो बैचेज चल रहे हैं टीआर 4.0 के लिए, 3.0 में भी बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट देने की उम्मीद है और बहुत अच्छा पेपर करके आए हुए हैं। मेरिट भी उन्होंने बता रखी है सर, 80 क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम लोग के सही हो रहे थे। 2.0 में भी काफी सैकड़ों सिलेक्शन हमारी टीचर्स एकेडमी संस्था द्वारा दिया गया। तो आइए हम बात करते हैं आकाश सर से कि बायो का पोर्शन, बायो के लिए किन किन बुक को प्रीफर करें और किस लेवल पे जाके हम बायो के लिए पढ़ सकते हैं। आइए सर। मैं आपकी बायोलॉजी फैकल्टी आकाश विक्रम सिंह,
तो सर ने पहले ही केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुक्स के बारे में आप लोग को बता दिया है, और जिन्होंने भी TRE 3.0 का एग्ज़ाम दिया है उन्होंने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो 9th-10th NCERT के बाहर के थे। टॉपिक तो आपका सेम था, टॉपिक वही है जो 9th-10th में आपको पढ़ना है। NCERT पढ़नी है या SCERT की बुक पढ़नी है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेट बोर्ड की बुक। ठीक, तो अगर हम बेसिकली देखें तो अपना जो सिलेबस होगा वो NCERT 9th-10th की बुक होगी। बट उसके अलावा हमको पढ़ना क्या है, सेम टॉपिक को हम लोग कुछ रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे। जैसे कि अगर जूलॉजी का जो टॉपिक है उसे हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक से, और बॉटनी के टॉपिक्स की बात कर लें तो उसे पढ़ेंगे डॉक्टर MP कौशिक की बुक से। ठीक है ना, जो टॉपिक्स हम 9th-10th में पढ़ रहे हैं NCERT में, उसी को थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और 11th-12th की जूलॉजी और बॉटनी की बुक से भी हम चीज़ों को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इतना करने के बाद ये आप श्योर रहिए, 110% श्योर रहिए कि आपके सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, वहां से कवर हो जाएंगे। अगर कोई कमी रहती है तो उसके लिए जो हमारा पढ़ाया गया नोट्स होगा वहां से तो सारे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है ना, तो जो अभी एग्जाम दिए हैं उनको अंदाजा रहा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपके सारे क्वेश्चंस NCERT बेस्ड ही होते हैं, पहले भी बताया हूं, अभी भी बता रहा हूं। तो बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, 9th-10th की NCERT पढ़नी है, और सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है कि रमेश गुप्ता और MP कौशिक की जूलॉजी और बॉटनी की बुक पढ़नी है। ठीक है ना, और भी जो जानकारी है वह भी सर आपको बताएंगे सारी चीजें। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से सर ने आपको बायो का पोर्शन बताया, इस समय मुस्तफा सर अवेलेबल नहीं है, बट उन्होंने बता रखा है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन बुक्स को हम लोग को प्रीफर करना चाहिए, वो हमने आपको बता दिया। बाकी बेस्ट वे में अगर आपको बहुत ज़्यादा जगह घूमना नहीं है, बुक्स नहीं लेनी है ना, तो आप चाहे तो हमारा संस्था टीचर्स अकेडमी द्वारा जो साइंस का कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हैं 96 28 95 92 37 नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें आपको फिजिक्स मुस्तफा सर, केमिस्ट्री हम, और बायो का पोर्शन आकाश विक्रम सिंह सर देखेंगे। और तीनों ही टीचर अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं, जिसमें आपको ये स्ट्रेटजी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या बुक होगी, इसके बारे में हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस आपसे कर लिया है। स्ट्रेटजी पे भी, बुक्स पे भी डिस्कस कर लिया है। और जुड़िए हमारे साथ, और बेस्ट रिजल्ट देने के लिए 4.0 में अपनी एक नौकरी पक्की कीजिए। टीचर्स अकेडमी संस्था के नंबर 96 28 95 92 37 पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और तुरंत बैच परचेज कीजिए। थैंक यू सो मच।